तो दोस्तों अर्ज किया है कि इतने दिनों से जिस प्लेयर का देख रहे थे हम सपना, कि आखिरकार वो प्लेयर हो जाएगा हमारा अपना, या फिर चला जाएगा वो बार्सिलोना और बंद कर देंगे हम उसका नाम जपना। तो जी हाँ दोस्तों, छपरी शायरीज आर बैक। एंड उसी के साथ एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ कल शाम को क्रैक हुई जब हम सब लाइव थे, कि बर्नार्डो सिल्वा हैज़ बीन ऑफर्ड टू रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। दोस्तों किसी ऐसे वैसे प्लेयर की बात नहीं हो रही है, बर्नार्डो सिल्वा ले इक्विप ने ये न्यूज़ ब्रेक करी। 80 मिलियन का प्राइस टैग रखा हुआ है। हॉर्गे मेंडिस ने किया है इन दोनों प्लेयर को ऑब्वियसली ऑफर, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना। तो भाई अगर ये ट्रांसफर मार्केट में उतर रहे हैं तो ये दो शमशेर भाई, जिन दोनों की पुल भाई मैग्निफिशेंट है भाई, इनसे बड़ी किसकी पुल नहीं हो सकती। आपने इस मतलब मार्केट में बार्सिलोना की पुल तो देखी, बट रियल मैड्रिड की पुल के बारे में तो क्या कहनी भाई। चुआमिनी, पीएसजी, लिवरपूल सबको मना करके एंड ही केम टू रियल मैड्रिड। तो भाई दो मेन राइवल्स के बीच में एक बहुत ही तगड़ा प्लेयर भाई, ऐसे छोटा मोटा प्लेयर नहीं दोस्तों, बर्नार्डो सिल्वा, अ प्लेयर हु कैन डू मैजिक ऑन द फील्ड, हु हैज़ डन इट सीजन ओवर सीजन अंडर पेप गार्डियोला फॉर मैनचेस्टर सिटी। जब मतलब लोग डिब्रोयना मैन सिटी के लिए करते हैं, बट आप देखिए कि बर्नार्डो डिब्रोयना नहीं होता तो बर्नार्डो सिल्वा जो खेल रहा होता है, और जब वो होता भी है तो भी बर्नार्डो सिल्वा, आपको याद दिलाना चाहूँगा रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, मेरे को बस ये मैच आपको याद दिलाना है। वी ऑल नो कि भाई बर्नार्डो सिल्वा ने क्या किया था इन बोथ द लेग्स। ऐसा नहीं था कि भाई सिर्फ पहले लेग में, दूसरे लेग में चाहे गोल नहीं मारे सिटी ने, बट बर्नार्डो सिल्वा वॉज वाओ वाओ वाओ। और दोस्तों ये न्यूज़ जब ब्रेक हुई उसके एक ही घंटे बाद ये ब्रेक आ गई कि रियल मैड्रिड आर नॉट इंटरेस्टेड इन साइनिंग बर्नार्डो सिल्वा। समझ नहीं आता भाई, मुझे तो समझ नहीं आता हाउ कैन यू नॉट बी इंटरेस्टेड इन साइनिंग बर्नार्डो सिल्वा भाई। मतलब अब लिटरली अ प्लेयर हु कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम जो तुम्हारे पास अभी है। ही कैन प्ले ऑन द राइट विंग, ठीक है, ही कैन प्ले एज अ फॉल्स नाइन जो कि आप ईडन हजारो खिला रहे हो, एंड ही कैन डू दैट बेटर, और उसने करके दिखाया है अंडर पेप गार्डियोला। मिडफील्ड में आप देखो जो हमारी फ्यूचर की जो मिडफील्ड है 27 का है बर्नार्डो सिल्वा, और फ्यूचर में अगर हम देखें तो 3-4 साल तो दे ही सकता है भाई, 3-4-5 साल आराम से वो दे ही सकता है। और ये जो फ्यूचर की मिडफील्ड है उसमें लोग कह रहे हैं क्रिएटिविटी की कमी है, और बर्नार्डो सिल्वा आके वो क्रिएटिविटी को वाव कर देगा भाई। बर्नार्डो सिल्वा कैन सॉल्व रियल मैड्रिड के जितने प्रॉब्लम्स है, शायद सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्योंकि एक और ऐसा प्लेयर आ जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा फॉर द ओपोनेंट। उस पर भी दो प्लेयर आपको रखने पड़ेंगे, एक प्लेयर आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज अब वी नो ही कैन स्कोर गोल्स। लास्ट सीजन उसने 11 गोल मारे हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए, और रियल मैड्रिड जो स्ट्राइकर ढूंढ रही है, जो भी ढूंढ रही है, उसको कितने गोल चाहती है, वो 11-12 गोल मारे। तो येस ही कैन डू दैट। और आप देखो कि जो आपके आगे जो डेप्थ की कमी है बर्नार्डो सिल्वा के आने से, वो डेप्थ की कमी भी आप एक तरह से काफ़ी हद तक भर दोगे, और इस बर्नार्डो सिल्वा के आने से काफ़ी चीज़ें हो जाती है भाई। आप मॉड्रिच को रेस्ट दे सकते हो, वैसे अगर बर्नार्डो सिल्वा आता तो शॉर्ट स्टार्टर ही होगा मेरे ख्याल से, राइट विंग पे उसको खिलाना प्रेफर करेगी रियल मैड्रिड। विनीशियस एक तरफ, बर्नार्डो बीच में, बेंजेमा भाई साउंड्स वाओ, साउंड्स डिलीशियस भाई, साउंड्स लिटरली डिलीशियस। जी हाँ दोस्तों, रियल मैड्रिड के ना करने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं भाई। ना करने के रीज़न यही है कि वैसे ही रियल मैड्रिड के मिडफील्ड में, क्योंकि एक मिडफील्डर ही है बर्नार्डो सिल्वा एट द एंड, और उसके आने से काफ़ी लोगों की जगह या मिनट छीनने पड़ेंगे आपको। फॉर एग्जांपल वेलवार्दे जो कि राइट विंग पे आपको दिख सकता है ज़्यादातर इस सीज़न, उसकी जगह आपको छीननी पड़ेगी। रॉड्रिगो को ज़्यादा बेंच कराएंगे, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा भाई आप ला रहे हैं तो बेंच नहीं कर सकते। बट भाई मैं तो ये कहूँगा कि भाई ले आना बहुत बहुत भाई, देखिए चाहे आपको कुछ भी सेंस ना बनता हो, लेकिन ये सेंस ज़रूर बनता है कि अगर वो बार्सिलोना चले गया तो रियल मैड्रिड के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। वो पेप गार्डियोला सीधे जावी के पास जाएगा, वो उस सिस्टम में आराम से बैठेगा एंड विस्फोटक हो जाएगा। रियल मैड्रिड के पास भाई 80 मिलियन बार्सिलोना से ईजी है भाई, आराम से हम दे सकते हैं। बार्सिलोना को थर्ड लीवर खींचना पड़ेगा कट, और तब जाके वो बर्नार्डो सिल्वा का करेंगी, और अभी उनकी एग्जिट ऑपरेशंस भी शुरू नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की चीज़ है दोस्तों बार्सिलोना के लिए। रियल मैड्रिड के पास वैसे कोई वो नहीं है, हम आराम से जाके 80 मिलियन दे सकते हैं और नेगोशिएट करें, थोड़ा 70-75 पे मान जाए जो भी है। बट बर्नार्डो सिल्वा अगर आपने हाथ से जाने दिया, और वो भी बार्सिलोना को जाने दिया, अगर वो इसी से मैन सिटी रहता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ़ ही गोज टू बार्सिलोना इट्स अ रेड अलर्ट फॉर रियल मैड्रिड, दैट्स फॉर श्योर भाई। वो कुछ अलग ही लेवल टीम बन जाएगी, और मैं वो नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो दोस्तों आप बताओ आपका क्या टेक है, बर्नार्डो सिल्वा आना चाहिए नहीं आना चाहिए। और दोस्तों रियल मैड्रिड ने जो रीजन दिया है कि क्यों नहीं बर्नार्डो सिल्वा को साइन करना चाहते, बिकॉज दे वांट टू साइन जूड बेलिंगम नेक्स्ट सीजन दोस्तों।
बट बात ऐसी है कि जूड बेलिंगम भी 100 मिलियन से कम में नहीं आने वाला, दैट्स फॉर श्योर। एंड जूड बेलिंगम के कनेक्शन लिवरपूल से बहुत अच्छे हैं, ही इज़ ए इंग्लिश प्लेयर आफ्टर ऑल, और इंग्लिश प्लेयर आपको पता है प्रीमियर लीग में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट हाँ मतलब बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, बहुत अच्छा रीज़न भी है, बट वही ये लिवरपूल की तरफ इंक्लाइंड है। जूड बेलिंगम इज़ अ वेरी बिग जेरार्ड फैन, तो मेरे ख्याल से उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होगी। और जो मतलब अब फ्यूचर किसने देखा है ना है, बट अभी अगर आप साइन कर सकते हो तो डू साइन बर्नार्डो सिल्वा। मेरे ख्याल से तो भाई ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। दैट इज़ इट दोस्तों। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो रियल मैड्रिड का जो स्टांस था स्ट्राइकर के लिए वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो एक्सपीरियंस 30+ देख रहे थे अब वो यंग प्लेयर की तरह आ चुके हैं। तो दोस्तों एक मैगजीन पे कुछ सेट ऑफ यंग प्लेयर्स की आई है फोटो, और उसमें से ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो है बुंडसलीगा के स्ट्राइकर। स्टेमिच करके एक बंदा है जो 6 फुट 7 है भाई, मतलब वो ऐसे ऐसे हेडर मार देगा। फिर आपका सेस्को है, फिर ब्रॉबरी है, ठीक है, फिर बोरा जो पिछले सीजन साउथहैम्पटन के लिए लोन पे था बट इस सीजन वेस्ट हैम से लिंक थे, बट स्कमाका साइन कर लिया वेस्ट हैम ने, तो एक बहुत ही अच्छी साइनिंग हो सकती है। तो रियल मैड्रिड का स्टांस अभी है कि बंदा यंग होना चाहिए, बंदा या मतलब यूरोपियन होना चाहिए ऑब्वियसली, एंड रेडी टू प्ले एज अ सब्सटीट्यूट होना चाहिए। तो स्टांस काफ़ी चेंज हो गया क्योंकि शायद उनको भी ये बात समझ आ गई है कि भाई अगर 2 साल बाद अगर हम मतलब अगर हमें एक सीनियर और एक एक्सपीरियंस 30 साल का बंदा साइन करते हैं तो 2 साल बाद ऐसा हो सकता है कि बेंजेमा भी जाए और उस प्लेयर का भी जाना है, तो रियल मैड्रिड को फिर मतलब कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट हमें वेट करना पड़ेगा कि इस टाइम पे जितने भी बड़े स्ट्राइकर्स हैं, व्लाहोविच, हालैंड, एम्बापेड, जो भी हैं वो सारे के सारे एक नया क्लब ले चुके हैं। नूनेज भी ले चुका है अब नया क्लब। तो ये सारे मतलब एक न्यूज़ निकल के आई है रियल मैड्रिड की। बट मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप एक यंग के लिए जा रहे हो, सब्स्टिट्यूट बनाना चाहते हो, तो हमारे उसमें क्या दिक्कत है, लतासा बना दे सबका बतासा भाई, उसमें बंदे में क्या दिक्कत है। गिव हिम अ चांस भाई, गिव हिम अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। और मेरे ख्याल से ये जो साइनिंग है ना दोस्तों, जो स्ट्राइकर वाली साइनिंग होगी लास्ट एक हफ्ते में होगी, क्योंकि मेरे को लगता है उससे पहले जो मैचेस होंगे उसमें ध्यान दिया जाएगा, उसमें शायद चांस भी दिया जाए आपके लतासा को, ईडन हजार्ड को भी मतलब फॉल्स नाइन खिला ही रहे। तो देखने वाली बात होगी ये साइनिंग कब होती है, मेरे ख्याल से होगी फॉर श्योर। हम स्ट्राइकर एक लेके आएंगे बट एट द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो। तो यही थी दोस्तों न्यूज़ आज की। बर्नार्डो सिल्वा टू रियल मैड्रिड, स्टांस हुआ चेंज, बढ़ जाएगा क्या रियल मैड्रिड की डेप्थ का रेंज, वो देखते हैं। हाला मदरी नाडामास दोस्तों, आप बताओ कौन सा प्लेयर आपको चाहिए। वर्नर के साथ आप चाहते हो रियल मैड्रिड को लाना या नहीं, बर्नार्डो सिल्वा रियल मैड्रिड आना चाहिए या नहीं, योर कॉल दोस्तों। मैं तो अपनी बात रख दी आपके साथ। तो मिलते हैं अगले लाइव में। मुआ।